गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 9 अगस्त 2021 को आई है। बेटा, ये आपकी जो वर्कशीट आई है ये अपठित गद्यांश है जो कि ओलंपिक्स के ऊपर आए हैं। आप सबने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना है जो अभी टोक्यो में चल रही थी, जो कल ही ख़त्म हुई है 8 अगस्त को। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कब शुरू हुए, कितने समय के बाद होते हैं और खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो पढ़ते हैं बेटा इस पैराग्राफ को। प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसे भी जानेंगे। अब आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में इसके मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता है। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था, जो कि अब नियमित रूप से हर 4 साल बाद विभिन्न देशों में आयोजित होते हैं। बेटा, ये जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं ये भी 2020 में होने थे, पर कोविड के कारण ये 1 साल लेट हुए हैं। इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेल शामिल होते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुछ आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि हैं, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। इंडोर खेल जो होते हैं कैरम, ताश खेलना, शतरंज, टेबल टेनिस, पहेली आदि। इसके लिए बेटा आपको मैदान की ज़रूरत नहीं होती, आप घर में बैठकर खेल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम इंडोर रखा गया है। खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय की समस्याएं, मधुमेह आदि। मधुमेह बेटा डायबिटीज़ को बोलते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप शुगर भी कह देते हैं। यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाता है। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन एवं गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से आराम प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सकें। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के बेटा हमें यही समझ आया कि खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल हमारे जीवन में हम किसी भी चीज़ के लिए खेल सकते हैं बेटा। कोई अपने मनोरंजन के लिए खेल सकता है, किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में, कहते हैं कि मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है, यहाँ पे अपने पेशेवर लिख पढ़ा है ना कि मुझे इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, वो उस चीज़ के लिए खेलता है। तो चलिए बेटा अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपका यहाँ पे आया है, पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो बेटा पहला ओलंपिक खेल 1996 में एथेंस में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने समय के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? 4 साल के समय अंतराल में। बेटा अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 2020 में होने थे, जो टोक्यो के ओलंपिक खेल्स होने थे, पर कोविड के कारण ये 2021 में हुए हैं। हम किन कारणों से खेल खेलते हैं? कुछ लोग बेटा अपने शारीरिक और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद के लिए नियमित रूप से खेल खेलते हैं। कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा प्राप्त करने के लिए खेल खेलते हैं। मतलब जिस तरह से बेटा जिन खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में मेडल मिला है, उनका बहुत ही विशेष दर्जा माना जाएगा हमारे भारत देश में। कुल मिलाकर 7 लोगों ने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो ये दर्जा पाने के लिए हमें उस खेल की प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगला प्रश्न है बेटा, इंडोर और आउटडोर खेलों में क्या अंतर है?
इंडोर खेल वह होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जिस तरह ताश, शतरंज, कैरम आदि। आउटडोर खेल वो होते हैं जो हम घर के बाहर किसी बड़े मैदान में खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट या टेनिस आदि। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, कुछ प्रमुख लाभों को लिखिए। बहुत ही लाभदायक है बेटा हमारे लिए खेल। आप अपनी तरफ से भी लाभ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने इस पैराग्राफ में से लिखनी है। खेल गतिविधियों से हम बहुत सारे रोगों से सुरक्षित रहते हैं, जैसे ये बेटा यहाँ पे गठिया आएगा, गठिया, जैसे मोटापा, गठिया, हृदय की समस्या, मधुमेह आदि। यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाता है। यह हमें जीवन की सभी कमज़ोरियों से हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन एवं गुस्से को दूर हटाकर हमें खुशी का एहसास देता है। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से आराम देता है, जिससे हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं। आपने बेटा वो कहावत तो सुनी होगी कि जो एक तंदुरुस्त मस्तिष्क है वो एक तंदुरुस्त शरीर में ही रहता है। और हमारा शरीर तंदुरुस्त कब रहेगा? जब हम खेलेंगे। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस, किसी भी तरह की एक्सरसाइज बेटा आप अभ्यास करोगे तो उससे हमारा शरीर क्या होगा? तंदुरुस्त होगा। तो बेटा आशा करती हूँ आज को आपको खेलों के महत्व एवं ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी मिली होगी। आशा करती हूँ बेटा आप भी खेलों की तरफ ध्यान देंगे, उसको अपना प्रोफेशन बनाएंगे, ठीक है, आने वाले समय में, ताकि हमारे देश को और ज़्यादा मेडल मिल सकें। अगर बेटा आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।